26 तारीख को रायगंज लोकसभा चुनाव है, यानी दूसरे चरण में रायगंज लोकसभा में चुनाव होने वाला है। ऐसे में रायगंज लोकसभा से कई प्रत्याशी ने अपने दावेदारी पेश किए, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और भी कई दीगर पार्टियां हैं। लेकिन इस वक्त तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है इलाके में प्रचार प्रसार कर रही हैं। और इस वक्त जो है कुछ ही देर पहले जो है अगर हम बात करें, कांग्रेस का एक सभा आयोजन किया गया था ग्वालपोखर के जैनगांव ग्राम पंचायत में, और जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और लेफ्ट के भी कई नेता मौजूद थे और तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है, ये लोग अपने जो उम्मीदवार है उनके बारे में क्या सोचते हैं और इन लोगों को क्या मुद्दा है इस चुनाव को लेकर, लोगों को के पास किस मुद्दे को लेकर जाएंगे और कितनी उम्मीदें हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं को। आइए हम सीधे तौर पर हम उनसे ही उनकी बात सुनने की कोशिश। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हम लोग को कवरेज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ग्वालपोखर की मिट्टी को कांग्रेस छोड़ के कुछ बोला नहीं जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में अगर यहाँ अपोजिशन जो हम लोग का जो हम लोग का जो हरीफ है, जो मंत्री है, उसको भी कांग्रेस ही ने पैदा किया था। उसकी जन्म कांग्रेस से हुई थी। कांग्रेस में वो पहले एमएलए हुआ, फिर टीएमसी में गया, आज के मंत्री बना। तो उसका जो शुरुआत हुआ था वो कांग्रेस से हुआ था, इसलिए लोग उनको जब चाह रहे थे दिए थे। अब लोग उनकी चालीबाज को समझ गया है, उनकी जो दुर्नीति करप्शन है उसको समझ गया है। लोग आ रहे हैं, अगर नहीं आते लोग तो आज ग्वालपोखर में ये माहौल नहीं बनता। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे ग्वालपोखर से इस मरतबा आप लोग पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट को देख चुके हैं कि छप्पा मार के सिर्फ 5000 डिफरेंस था। इस मरतबा छप्पा हम लोगों ने रोक दिया तो हम लोग का वोट 1 लाख से ज़्यादा होगा। ये मैं तय बोलूँगा कि 50,000 से ज़्यादा। तो आज कांग्रेस के जितने भी संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, सबों के बीच एक गलतफहमी फैला हुआ था, क्योंकि कुछ गैर कांग्रेसी 1-2 आदमी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद थोड़ा माहौल को बिगाड़ दिया था। जो चीज़ कभी हमारे ग्वालपोखर में नहीं था, एक ग्रुपिज्म करने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ग्वालपोखर के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वो गैर कांग्रेसी है? वो गैर कांग्रेसी नहीं है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन वो लोग चाहे जितना कोशिश कर ले, ग्वालपोखर कांग्रेस की मिट्टी है, कांग्रेस की मिट्टी रहेगी। और कांग्रेस के लोग 26 तारीख को ये दिखा देंगे कि यहाँ कांग्रेस क्या है। आने वाले 26 तारीख को इंशाअल्लाह ग्वालपोखर का रिजल्ट पूरे कंस्टिट्यूंसी में, पूरे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में सबसे बेहतर रिजल्ट होगा और सबसे ज़्यादा लीड ग्वालपोखर देगा। और ये जो बातें आप पूछ रहे हैं, तो ये सब हम लोगों का जाति मामला है, इसमें हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्या है कि उतना दम किसी का नहीं है कि यहाँ पर फूट पैदा करके कोई हुकूमत करे, ये हम लोग किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। आज जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नसीम साहब की तरफ से और हमारे ब्लॉक यूथ प्रेसिडेंट हम इरशाद, किसान प्रेसिडेंट ब्लॉक का रिहान, छात्रों प्रेसिडेंट हमारे मामून साहब और हमारे महिला प्रेसिडेंट सुल्ताना साहिबा की तरफ से आज जो है मीटिंग बुलाया गया था। यही कि आने वाला जो लोकसभा है इसमें हम लोग को जमथम कर घर घर प्रचार तो कर ही रहे हैं और भी जमथम कर स्पीड हम लोग को लाना है। उसी के तहत आज हम लोग किए। कल विक्टर भाई का दौरा भी है और इंशाल्लाह हम लोग किसी का ऑर्डर या किसी का पालन का हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग अपने आप में लीडर है। और हमारे यहाँ ग्वालपोखर में तो कमल साहब, नसीम साहब है, इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग जो है इंशाल्लाह जो है आज ही से समझ लीजिए कि हम लोग उतर के विक्टर भाई के लिए इंशाल्लाह उनके लिए वोट मांगेंगे। ठीक है। विक्टर भाई के प्रचार प्रसार में आए हैं, क्या उम्मीदें हैं ग्वालपोखर की आवाम से? देखिए, ग्वालपोखर ने पहले भी हमें बहुत प्यार दिया है। जब हमारे अब्बा लड़ते थे यहाँ से इलेक्शन, तब उनको भी यहाँ से बहुत बार जिताया और अच्छे मार्जिन से जिताया। भैया को भी जब 2009 में वो आए थे तब भी उनको अच्छे से जिताया है। और क्योंकि ग्वालपोखर में जो सरकार अभी यहाँ राज कर रही है, मंत्री जी जो यहाँ के हैं, उन्होंने सिर्फ अपने पुलिस को गुंडा बना दिया है और अपने जो भी नेता उनके पास थे वो सब चोर बने। तो इस माहौल को परिवर्तन करने के लिए, इस माहौल से यहाँ के अवाम बचने के लिए इस बार गारंटी है कि विक्टर भाई को एक अच्छे मार्जिन के साथ जिता के पार्लियामेंट। देखिए, ये उद्देश्य हम लोगों का जो यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, छात्र परिषद है, किसान सेल का, जितने भी हम लोगों की मादर के अलावा जितने भी शाखा संगठन है, जितने भी हम लोग ग्वालपोखर 1 में
जिस अंचल से अंचल प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता थे, सबको आज हम लोग लेटर दिए और उनको जनगांव अंचल से, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट का यूथ प्रेसिडेंट हैं और जनगांव अंचल हमारा अंचल है, मेरा अंचल है, तो इसीलिए जनगांव अंचल में यह पहला मीटिंग है। यहाँ से हम लोग बीबल फूंक दिए हैं कि आप आने वाले टाइम में कोई भी शांति से नहीं बैठेंगे। यूथ हुआ, महिला हुआ, जितने भी सागर संगठन हैं, सब मिल करके हम लोग इन लोगों के खिलाफ, टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ एक संग्राम छेड़ दिए हैं। सब जगह जाएंगे, जाकर के वोट मांगेंगे। ये लोग जो रूपोश्री कन्याश्री के बारे में बोल रहा है, इनके खिलाफ हम लोग बोलेंगे कि आप लोग अगर श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो आने वाले टाइम में हर फैमिली को 6 से 8,000 रुपये मिलेगा हर महीने। क्या लगता है रायगंज लोकसभा में इस बार कैसा रहेगा कांग्रेस का? देखिए, मीडिया के जरिए से मालूम होता है कि आज जो हम लोगों के कॉम कांग्रेस के जुट के जो कैंडिडेट अली इमरान रम्स उर्फ विक्टर साहब हैं, इनके लिए बीजेपी के जो हम लोगों के एमएलए के कैंडिडेट थे वो भी वोट मांग रहे हैं। वो भी ऐलान कर रहे हैं कि उनको, यानी आप लोग कांग्रेस में वोट डालिए। तो हम लोग यही कहेंगे, इनकी बातों से लगता है कि हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे और कामयाब होंगे। और जब कामयाब होंगे तो हमारे विक्टर साहब जाकर के दिल्ली में हम लोगों की आवाज़ पहुंचाएंगे, मोदी के आंख में आंख डाल के बात करेंगे। यही एक लीडर है। जी, ग्वालपोखर में तो वैसे कांग्रेस का ही मिट्टी है। कुछ दिन इधर उधर हो गया था, लोग धीरे धीरे समझ रहा है। जैसे मैं खुद किसान ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों के लिए कहूँगा। और मेरे ख्याल से आप ही लोग दिखा रहे थे विविध सीपीसी में, सीएसपी में, और क्या बोलता है देवीगंज बाजार में हो, चाहे मोहा में हो, जिस जगह हो, खास करके देखिए किसान जो धान लोग हम लोग करते हैं, किस तरह से वहाँ लूटा जाता है। 7 किलो 5 किलो रुपये कमीशन लिया जाता है। इन सब चीज़ के लिए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग हर अंचल में आज किसान के अंचल प्रेसिडेंट बनाए और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा पूरा उम्मीद है कि विक्टर साहब इस बार निकल रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम सब नौजवान और दिगर जो भी है हजरात उनको लेकर काम करेंगे ग्वालपोखर में।